इस वक्त हम आजमगढ़ के फरिया में एक गांव है असीलपुर, उसी गांव में मौजूद है। यहाँ से एक खबर सामने आई है कि ये परिवार जो आप देख रहे हैं हमारे साथ, ये परिवार गया था कुंभ में नहाने के लिए। जिस दिन परिवार कुंभ में नहाने के लिए जाता है उसी रात में इनके घर में बड़ी चोरी होती है और जितने सामान थे इनके घर में सब चोर उठा ले जाते हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि इनकी बेटी जो आप देख रहे हैं बगल में खड़ी हुई है, बेटी की आंखों में आंसू है। उनकी शादी होने वाली है, शादी का जितना भी सामान था घर में सब कुछ यहाँ से उठा ले गए चोर। अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया। आप कब गई थी कुंभ में नहाने के लिए, कि लगभग उसी रात में हुआ था कि उसके कितना दिन ये लोग कुंभ में रहे थे? क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी जी, आप कुंभ किस तारीख को गई थी नहाने के लिए? 25 तारीख के 8 बजे। 25 तारीख को दिन में यहाँ गई थी? नहीं, 8 बजे रात में हम लोग गए। यहाँ से 25 तारीख को 8 बजे रात को आप निकलती? में गए हम लोग। इसके बाद चोरी हुई। अब सुबह में पता चला कि ताला टूटा है, ताला खुला है। तो एक लड़का फ़ोन किया तो वीडियो कॉल लगा कर दिखा रहा था, तब हम लोगों को पता चला। तो उस समय हम लोग ठेकवा में आ गए थे। जब हमको पता चला था तो आए घर पे देखे तो पूरा जो है सब सामान बिखरा था और ताला टूटा था। और सीसी कैमरा बता भी रहा है कि कोई बाहर से कोई आया भी नहीं है, कोई आदमी नहीं आया है बाहर से। अंदर से हमारा बल्ब जो है कि बुताया गया है। अच्छा, कुंभ में आप लोग कितना दिन वहाँ पे रही है? अरे 8 बजे हम लोग गए, वहाँ पे 12-1 बजे पहुँच गए। इसके बाद जो है कि हम लोग नहाने पे चले गए, नहा कर फिर तुरंत वहाँ से वापसी हो गए। यानी आप 25 तारीख बता रही हैं? 25 तारीख को यहाँ से आप जाती हैं कुंभ नहाने के लिए। ये चोरी उसी रात में हुई? उसी रात में हुई थी। 26 तारीख को आप लोग वापस आ गए? हाँ, 10 बजे 10:30 बजे हम लोग आ गए। 10:30 बजे आ गए घर पे। जैसा कि खबरों में बताया जा रहा कि आपकी बेटी ये जो बगल में है, इनकी शादी पड़ी हुई थी। तो शादी के लिए क्या क्या आप बनवा के घर में रखी थी बेटी के लिए, और लगभग कितने की चोरी हुई है? सर जो है कि 12 ग्राम का कान का झुमका था, और जो है एक चैन था, एक हमारा पुराना वाला चैन था, और जो ने कि बेटी की बाली थी कान की जो रोज़ पहनने वाली थी वो भी थी, और नाक में का 4 कील था, और एक इसी तरह से टप्स हमने बनवाया था पहनने के लिए वो भी था। और पेंडल बनवाए थे 2, एक बड़ा सा बनवाए थे लड़की को देने के लिए, एक अपने लिए हम बनवाए थे छोटा सा रोज़ पहनने के लिए। अच्छा। तो उसको भी हम निकाल के धर के चले गए। लगभग कितना का लगभग आप लोगों का अनुमान कुछ कि इतने रुपए का लगभग गया होगा? अब सामान तो हम लोग धीरे धीरे बनवाए थे ना, एक दिन तो बना नहीं। हम लोग पैसा जुटाते थे जैसे होता था। जैसे हम लोग गोलक एक कमाते थे, उसमें 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया अपना रोज डालते थे। जब पैसा इकट्ठा हो जाता था 10,000, 15,000, 20,000, उसी हिसाब से हम सामान लेते थे। हम सन 2012 में हम इसके लिए अंगूठी लिए थे 14,000 का। वो आज के डेट में खरीदा जाएगा तो कम से कम 30,000 से ऊपर जाएगा। वो भी सब गायब। 2 अंगूठी थी, एक 13,000 की थी, एक 14,000 की थी। अच्छा, घर में कुछ सामान छोड़े हैं कि सब जितने गहने और सब नहीं छूटा है, कुछ भी नहीं छूटा? कुछ भी छूटा नहीं, बस केवल जो बाहर की सामान दुकान में है वो सब पड़ी है। अच्छा। और कागज भी गायब है कुछ। अच्छा, मतलब जो सामान आप ली थी, जो पेपर था वो भी? उसका पेपर नहीं, जो घर में जैसे पैसा ऐसा हम जमा किए थे, LIC था, और जो है सहारा में था, ये सब कागज हमारा भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए हमें, आप लोग घर से कितने सदस्य गए थे कुंभ नहाने के लिए? बस हम माँ बेटी 2 ही तो हैं। अच्छा, इस घर में 2 ही लोग रहते हैं? हमारे पति के मरे 20 साल हो गए, 21 साल हो गया। एक बच्ची हमारी 1.5 साल की थी, और एक बेटा था वो हमारे पेट में 1 महीना का था। तब हमारे पति गुजर गए थे। हम तभी से हम अकेले रहते हैं। अब बेटे उटे नहीं है? नहीं, बेटा है लेकिन ननिहाल में रहता है, यहाँ नहीं रहता है, यहाँ नहीं रहता है। तो आपके साथ इस गांव के कुछ लोग और गए थे कि नहीं? बस ये गए थी और मैं गए थे और एक लड़का था। आप लोग तो सबूत के तौर पे आप ही लोग बताएंगे कि वाकई में जी इनका कहना है कि इनके घर में 25 तारीख को जब ये कुंभ नहाने जाती हैं। आप भी गई थी साथ में? सर जी, मैं इनको लेकर गई थी। ये मेरे साथ रहती हैं, माँ बेटी ने। मेरे पास बच्चे नहीं हैं, तो मैं अपने लिए जैसे ये कहीं भी जाती हैं तो इनकी बेटी मेरे पास रहती है। जैसे घर में अकेले नहीं रहने देती मैं। फिर मेरे यहाँ खाना बनाती है, खिलाती है, और हम लोग भी जो सहयोग बन पड़ता है इसके लिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग जब जा रहे थे कुंभ नहाने के लिए तो हम बोले कि अब ये दोनों बेचारी क्या अकेले रहेंगी, हमारे पास जो है 4 व्हीलर है। अच्छा, यही घर आपका? हाँ, यही हमारा घर है। तो इसको सामने है इनका? हाँ, तो हम इसको अपनी 4 व्हीलर से जाने लगे तो हम इन दोनों को भी बैठा लिए। और एक गांव का लड़का है
इन्हीं के मतलब पटीदारी में का है, उसको भी साथ में ले ली, वो भी हमारे घर ही पे रहता है। और एक मेरा भतीजा आया है, हम लोग 5 लोग यहाँ से चल दिए और किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। हम लोग जब गए तो जैसे इतनी टाइम हमारे डॉक्टर गुप्ता जी हैं, हमारे हस्बैंड के साथ मतलब उनका व्यवहार है, तो बोले चलिए चला जाए कुंभ नहाने। तो हम लोग मतलब पहले से तैयारी नहीं थी कि हम लोग किसी को बताएं, बस हम लोग अचानक में बस इनसे बोले और एक गई थी पार्लर पे, इससे बोले कि जल्दी से चली आओ, हम लोग चलेंगे तो कहाँ रहोगी अकेले। तो हम अपना इनको लेकर चले गए, शाम में 8, साढ़े 8, पौने 9 यही करीब समय था, इसको लेकर चले गए। अब वहाँ से हम लोग आ रहे थे, कुछ भी पता नहीं है, आ रहे थे तो एक लड़का है वो फ़ोन किया कि आपका जो है ताला वाला नहीं बंद था क्या। तो हम इनको बोल रहे हैं कि क्यों ताला नहीं बंद की थी, और हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, यहीं पे खड़ी रहती है। फिर यहीं से हम लोग बैठे तो हम लोग बोले कि देखें कि मतलब ताला तो बंद कर थी हमारे सामने। तो कह रहा, हम सोचे कि मजाक कर रहा है, तो बोले कि नहीं वीडियो कॉल दिखाओ। हम लोग हंसी समझ रहे हैं कि लग रहा है हम लोग आए हैं तो ऐसे ही भड़का रहा है। तो जब वीडियो कॉल देखा तो हम लोग समझ में आ गया कि बताइए सब ताला टूट गया है। तो हम लोग जल्दी जल्दी गंभीरपुर में थे उस समय, तब यहाँ आए देखे सब टूटा पड़ा है। अब ये जो है जो रंपा वंपा क्या क्या था, अब हम लोगों के समझ में नहीं आया, रोते भी लगते हुए अपना लाकर छू दी, अलमारी छू दी और रंपा वंपा सब छू दी। अब लोग बता रहे हैं कि अब इससे कुछ नहीं होगा, आप लोग पहले छू दी। अब हम लोगों को ऐसा कोई पता नहीं था कि ये सब करने से कुछ मतलब कुछ नहीं होगा। अब इनका भी हाथ लग गया। तो जब आप लोग यहाँ आई तो देखी तो आपके घर का सामान बिखरा पड़ा था, बिखरा पड़ा था, ताले टूटे थे, तो आपको प्रशासन को तुरंत सूचना देना चाहिए था ना। अब वही तो गलती हो गई ना, नहीं तुरंत तो सूचना दिए, आए हम लोग तुरंत सूचना दिए। बस मतलब ये गाड़ी यहीं पे गाड़ी खड़ी हुई, ये निकली अपना सामान सब देखने लगी कि कहाँ से क्या गायब हुआ। बस वही जो नलका है ना, नलका के सामने खड़ी हुई, बता कि गिर गई। इनका लॉकर सामने से दिखाई दे दिया कि अलमारी में से टूट गया है। बस ये गिर गई, अपना रोने लगी। तब तक हमारे हस्बैंड जो ही फ़ोन किए, तब तक शासन प्रशासन वही 112 नंबर सब लोग आ गए। चाची ये हमें बताइए, आपको पता था कि हमारी बेटी की शादी होने वाली है, हमारे घर में जेवरात रखे हुए हैं, पैसे रखे हुए हैं, तो क्या ज़रूरत थी घर को ऐसे अकेला छोड़ के ताला मार के कुंभ जाने की? अरे सर सामान रख के ताला बंद करके घर है में। आपका घर रोड पे है, ये दिखा दीजिए, ये सर जी हमारे मेन रोड है, इसी रोड पे इनका घर है। और इतना तो ध्यान देना चाहिए था कि हमारा घर एकदम बिल्कुल रोड के किनारे है, कुछ भी हो सकता, हमारे घर में कोई है नहीं यहाँ पर। सर कैसे अगर कहीं किसी को जाना रहेगा तो कैसे जाएगा, घर पे ताला ही मार के न जाएगा। तो सारा गहना बनवाई नहीं। जैसे अब इनके हस्बैंड जो है 1.5 साल की इनकी बेटी थी, गुजर गए, तभी से तो इनको समझ में आ गया कि हमें बेटी को पढ़ाना है, बेटी की शादी करना है। तो अपने जैसे सिलाई बुनाई करके या कोई दे दिया, जैसे कुछ भी करके अपना लग गए कि हमें बेटी के लिए तैयार करना है। तो तभी से अपना कहीं से कुछ भी मतलब पैसा मिल जाता था। आज मतलब एक थोड़ी ना सामान बनवाई है कि आज बनवा कर रख दी है शादी के लिए। तो तभी से अपना धीरे धीरे सब कुछ बनवा रही थी। 2012 की अंगूठी बनवाए थे हम, सन 2012 की अंगूठी बनवाए थे। शादी कब है बेटी की, किस महीने? अरे अभी शादी खोज रहे हैं। जब गाना वाना अपना धीरे बनवा, पहले से तैयारी कर बता रहे हैं ना कि अब भाई इनकी 1.5 साल की बेटी थी, तभी इनके हस्बैंड गुजर गए, तभी से अपना इंतजाम करने लगी, तभी से बनवा कर रख रहे थे। तो क्या तभी से नहीं जाती कहीं, भाई जैबे करेंगी। अब ये थोड़ी ना है कि हाँ शादी 1 महीने 2 महीने है तो सामान तैयार कर ली है तब नहीं जाएंगी। अब पहले से बनवा रही थी, 1-2 करके अपना बनवा ये नहीं करें कि आप लोग कहीं मत जाइए, लेकिन अपना भी सेफ्टी के साथ थोड़ा जाइए। आपके घर में हमारी बात सुनिए, हमारे मायके में शादी थी 20 फरवरी को। तो जब इनको 20 फरवरी को इनको जाना था तो इनके स्कूल में या अपने गांव में, यहाँ अपने मार्केट में सब लोग जानते थे कि उनके मायके में शादी है, ये लोग जाने वाली हैं। 3 दिन हमारा ऊपर का चैनल बंद था, हमारी दुकान बंद थी, नीचे का खुला था, ठीक। और 3 दिन इनका भी बंद था, तब चोरी नहीं हुई। सब लोग जानते थे तो तब चोरी नहीं हुई। और जब हम लोग अचानक से रात में निकल गए तो सबको पता चल गया, चोरी हो गई। क्या लगता है आप लोगों को, किसी पे शक है आप लोगों का? हाँ जी सर शक है, आइए आप देखिए। आइए थोड़ा से हम, प्रधान जी आप रुकिएगा थोड़ा से, चाची का थोड़ा से हम देखिए, चाची साथ में हैं, इनके घर में हम जा रहे हैं, कैमरे के साथ जा रहे हैं। जी बताइए। यहाँ से हमारा बल्ब जो है कि ऑन रहता है हमेशा। हाँ। हमेशा हमारा बल्ब जलता ही है 24 घंटा। हाँ। जब लाइन आती है तब बल्ब जलता है, ठीक। हाँ। यहाँ से हमने बल्ब कभी नहीं बुताते हैं। बेटा वो पैसे रख लो। अब फिर चलिए हम दिखाते हैं। हमको जब कहीं जाना रहता था, हाँ। तो हम पहले इसको बंद करते थे।
अच्छा, ये दरवाजे। हाँ, ताला इसी में लगा कर हम रख देते हैं कि कहीं हमको जाना होगा तो हमको खोजना नहीं पड़ेगा। इसमें हमने पहले ताला बंद करते हैं, फिर इसमें हम ताला लगाते हैं। अच्छा, इसमें ये वाले इसमें देखिए ड्रम रखा है। इसमें कोई हाला भी नहीं है, देख रहे हैं। इसमें केवल ड्रम बक्सा है, तो इसमें कोई हाला भी नहीं है। ताला नहीं देखा इसका। तो फिर इसका ताला भी नहीं टूटा था, न इसका ताला टूटा था, न इसका ताला टूटा था। किधर से फिर चोर किधर से घुसा? अब वही तो आएंगे पुलिस लोग, अब अपना निकालेंगे ना। अब देखिए हमारा जो है कि यहाँ पर स्टेबलाइजर लगा है, यहाँ पर लगा है। यहाँ से हमारी लाइट पूरा बंद हो जाती है। जैसे हम कभी हमको बुताना रहता है तो हम यहाँ से बुताते हैं। और देखिए ये सब ऐसे खुला पड़ा था, सब खुला भी, सब बिखरा भी पड़ा था। देखिए यहाँ का लाकर, इस लाकर में हम सामान रखते थे यहाँ पे। और देखिए सब कागज पत्तर देखिए। तो अच्छा, जब आप वापस आई तो ये ताला टूटा था ये? हाँ, वो ताला टूटा था। और बाहर वाला भी टूटा था। लेकिन बाहर वाला ताला टूटा था जरूर, लेकिन उसमें जब हम लोग सीसी कैमरा वहाँ पर लगा है। अच्छा, बाहर सीसीटीवी हाँ, कैमरा बाहर सीसी कैमरा लगा है। वहाँ हम लोग सीसी कैमरा जब चेक कर रहे हैं तो उसमें दिखा रहा है। हम लोग 8 बजे निकले, 8 बजे 8:30 बजे, तो हम लोग वहाँ चेक किए तो 8 बजे 8:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक कोई वहाँ बाहर से कोई आया ही नहीं है। बाहर से कोई नहीं आया है। बस केवल 12:44 पे हमारा बल्ब बुत रहा है। ठीक, बाहर से कोई आया नहीं, बाहर का ताला तो भी टूटा नहीं। जब कोई बाहर से आता तो पहले वो ताला तोड़ता तो सीसी कैमरे में आता कि नहीं आता, उजाला था। इसलिए पहले यहाँ से हमारी लाइट काटी गई है। पहले आपका कहने का मतलब वो पहले इस घर में एंटर करता है? हाँ, पहले ये वाला ताला टूटा था। ये वाला ताला पहले टूटा था। ये वाला ताला तोड़ के सब सामान निकाल लिए, तब यहाँ से लाइन को बुताए। वहाँ से तब लाइन बुताए, तब इसके बाद देखिए ये स्टूल ना हमने वहाँ रखा था। वहाँ पर हम कपड़ा सिलती हूँ तो मैं, कोई आता तो वहाँ बैठता है। और यहाँ पर स्टूल लगा पड़ा था। हम आए तो यहाँ पे स्टूल था, यहाँ पे स्टूल था। इस देखिए ये नलका पे देख रहे हैं ना, इस नलके पे मिट्टी थी, यहाँ पे मिट्टी थी, यहाँ पे। ये आपका जो आंगन है, इसके ऊपर बिल्डिंग है नहीं, कोई इस पे सेफ्टी नहीं है, ना तो लोहा लगा हुआ, पूरा बिल्कुल ये खुला हुआ है। तो ऊपर से भी तो कोई आ सकता है। हाँ सर, आइए तो ऊपर भी आइए ना। आइए हम लोगों को, आप लोगों को दिखा देते हैं। अब देखिए ये चाची जी का आपके घर में हो, कुछ आपको दिक्कत तो नहीं हमसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको है। हमको किसी से कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं। परमिशन से हम चाची के घर पे आए हैं, चाची दिखाना चाहती हैं। और एक चीज़ हम आपको दिखा दें, ये देखिए इनका जो घर है एक ही महले का है। और इनका घर, ये जो आंगन है, ये हाँ दूर से उधर जाइए। इतना ही पड़ा है। हाँ, और इतना ही पड़ा था। ये इतना ही पड़ा था। इसको हटा दिए। आप देखिए, उस पे नजर लगाइए, देख रहे हैं सब पार्टीशन पे धूल जमी है कि नहीं जमी है। अब देखिए ये वाले ईंटे पर का धूल हटी है, वहाँ से धूल हटी है, वहाँ से धूल हटी है, वहाँ से धूल हटी है। इसका मतलब कोई अंदर, इधर से इधर, बस इधर से ही काम हुआ है। अब देखिए जोड़ने क्यों नहीं दिए, ये भी बताइए। आइए इधर आइए आप। हम जोड़ रहे थे जब ये पहले, तो हमको लोग जोड़ने भी नहीं दिए। अच्छा, ये जो पार्टीशन लगा हुआ है, ये पार्टीशन आपके ये हम भी जोड़वाए हैं। ये पार्टीशन नहीं, ये दोनों लोग पटीदार हो आप लोग? हाँ, हम पटदार हैं। अच्छा। तो ये पार्टीशन, जैसे हमको दिक्कत हो रही थी नहाने वाने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, तो हम अपना सेफ्टी करना चाहते थे। तो हमारे ससुर और हमारे जेठानी हमको जोड़ने भी नहीं दिए। वो तो चंद्रभान प्रधान थे, हमको बुलाए तो वो कहे कि चाचा नहाने वाने के लिए दिक्कत होती है तो जोड़ने दीजिए। तो फिर इतना आ गल तो फिर लोगों रोक देना, तो पूरा बंद नहीं करने दिए? नहीं, बंद ही नहीं करने दिए। तो फिर उस अब वो कहने छोड़ा जाए। ये लोग कुंभ गए थे, ये लोग भी, या घर पे? नहीं, ये लोग घर ही रहना है। ये लोग घर पे ही थे, आपके पड़ोसी, आपके पटीदार हैं? हमारे जेठानी है ये, सगी जेठानी हमारी है ये हमारी सगी जेठानी है। हमारा हक हिस्सा भी इसने हड़प लिया है। हमारा एक बेटा था, इनके 2 बेटे हैं। ठीक, ये हमारे ससुर से दबाव बनवा करके और एक हिस्सा की जमीन लिखा ली है सन 2009 में। क्या आपको किसी पर शक है? हमने पहले भी आपसे जैसे अब हमको तो शक होगा ही, शक होगा। अब इसमें पुलिस जांच करे कि ये कैसे हुआ है। ये बातें आप प्रशासन को बताएं? हाँ, बताएं हमें। हाँ, रात में वो आए थे, परमात्मा जी हैं एक, वो आते हैं इस पे
इस रोड पे चलते हैं रात में। तो वो आए थे रात में 12 बजे आए, दरवाज़ा खुलाए तो जैसे थोड़ा करीबी भी बातचीत रहती है, वो आए तो रात में देखे, हमको दिखाए कि देखिए इसी तरह से है। आइए नीचे चलते हैं। हम आपको बता दें, ये जो घर है देखिए, इनके 2 पट्टीदार हैं और इन्हीं दोनों लोग का घर है। और इधर देखिए एक ही मंजिला का घर है, आंगन पूरा खुला हुआ, आंगन पे कोई सेफ्टी नहीं है। इधर एक पेड़ है, जो पेड़ एकदम से सटा हुआ है इनके घर के एकदम पास में। इतनी लंबी लंबी दीवार है कि कोई चढ़ के आ भी नहीं सकता है। अगर आएगा तो जाएगा किस पेड़, जब ये टूटा नहीं, जब ये सीढ़ी का दरवाज़ा टूटा नहीं हो तो जाएगा किस रास्ते से? इधर से डायरेक्ट जाएगा तो उनको भी तो नुकसान, उनका भी तो नुकसान होना चाहिए। वो तो उस पार थी ना, ये नहीं थी तो वो तो थी ना उस पार, उनको बोलना चाहिए ना कौन बाहर से आया है। इस मामले में प्रशासन किसी को उठाई है कि नहीं? नहीं, किसी को नहीं उठाई है। प्रशासन तो बस सुन करके चली गई है। अब प्रशासन आवे मौके पर, भाई मतलब उन्हीं से पूछ ले कि भाई आपका भी साइड में घर है, आपका बगल में घर है, आप ही बताइए, पूछताछ करिए, उनसे भी पूछताछ करिए। देखिए प्रशासन के संज्ञान में ये मामला है। बात ये सुन लीजिए कि संज्ञान मामला है, जांच की जा रही है। अच्छा, जब मतलब ये बोल रही हैं कि हमें ये लोग पूरा जोड़ने नहीं दिए, तो शासन प्रशासन इनसे यह पूछे कि जब आपने जोड़ने नहीं दिया तो उनके घर की जिम्मेदारी आप लीजिए, उनका सामान गायब हुआ तो आप दिलवाइए, आप क्यों नहीं जोड़ने दिए उनकी दीवार को? और चंद्रभान प्रधान आए तो बोले कि चलिए ठीक है, रहने दीजिए मुन्नी, ये नहीं जोड़ने दे रहे हैं, तो बाद में हम चलिए हम हैं ना, तो आज चंद्रभान प्रधान को बुलाइए, आज वो बोलें कि भाई इनका नुकसान हुआ है, आप नहीं जोड़ने दिए हैं तो आप उनकी भरपाई करवाइए। क्या आप लोगों को शक है इनके ऊपर, आपके पटीदार? हमको पूरा शक है, हमको पूरा शक है। देख रहे हैं ना, दिखाई तो दे रहा है ना सामने से। हाँ। अगर ठीक है कोई दूसरा भी किया है, रहता तो नहीं शक रहता। जैसे अगर दूसरा भी किया होता तो कम से कम वो लोग घर में थी, माँ बेटी 2 घर में थी, उन लोगों को बताना चाहिए ना। तो वो लोगों को थे तो वो लोगों को कम से कम सोचना चाहिए था कि घर में चोरी हो रही है। ये बताइए, बाहर वाला ताला टूटा था? बाहर वाला ताला टूटा था, बाहर वाला भी टूटा था, लेकिन लाइट बुझ जाने के बाद जैसे लाइट बुझ गई, लाइट तो बुझ गई, पर जाने वाला आदमी दिखाई नहीं दिया, कौन बुझाया है? कौन बुझाया ही नहीं है बाहर से, बस लाइट बुझ गई 12 बजे। देखिए शासन प्रशासन इसकी जांच कर रही है कि आखिर इनके घर में घटना कैसे हुई, लेकिन चाची का कहना है, जो कि भी देखा जा सकता है, कि यहाँ पर इनके जो पटीदार हैं, यही बस इनके और इनके बीच में जो ये दीवार है ये भी पूरी नहीं है, आंगन तक बंद नहीं है, कोई भी वहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से वहाँ जा सकता है। ये देखिए इनका हमको कभी हमको जोड़ने भी नहीं दिए। इनका कहना उस दीवार को हमें जोड़ने भी नहीं दिया गया। अब मामला क्या है, शासन प्रशासन इस पर जांच करे। आइए हम प्रधान जी यहाँ के हैं, उनसे हम बात करते हैं थोड़ा से। आगे जाइए, आगे जाइए, रुक जाइए थोड़ा से। हाँ, क्या बोल रही हैं? ये ईंटा तोड़ कर निकाल दी है, ईंट को ना, ये ईंटा तोड़ के निकाल के यहाँ से सीढ़ी से जाती आती हैं, यहाँ से जाती हैं इस पे। हाँ, इस पे मतलब ये सीढ़ी आपके भी घर में जाता हाँ, है और यही सीढ़ी इनके भी घर में खुला हुआ है। हाँ, उनके घर में खुला है, तो इनका इतना पे है, तो ये सब तोड़ के निकाल ली। इनकी तो सीढ़ी पे ताला लगा है, तो उधर चोर कैसे चला गया, और इनका खुला है, चोर क्यों नहीं इधर गया, और उधर टूटा भी नहीं है। और ये लोग घर पे भी थे उस समय? हाँ, घर पे थे उनका। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये जो सीढ़ी है ये इनके पड़ोसी का घर है, ये बगल, यहाँ सीढ़ी से आप कुछ जाइए, उसमें इनके दूसरे के इनके पड़ोसी के घर में आप चले जाएंगे, और इधर इनका घर है जो कि बिल्कुल खुला हुआ है तो दोनों लोग अलग, लेकिन कोई भी किसी के घर में जा सकता है, ये ऐसे बना हुआ है। अब आइए यहाँ के प्रधान जी हैं, उनसे कुछ बात करते हैं कि आखिर इस परिवार की किस तरीके से, इधर दिखाते चलिए महाराज, किस तरीके से आप इनकी मदद करवा रहे हैं, जो कि परिवार के घर में इस बेटी की शादी है और शादी के लिए भी काफ़ी खर्च होते हैं, और उसमें तमाम, चलिए आप उधर निकलते चलिए ना, तमाम खर्चे लगते हैं। और इनका कहना है कि घर में तमाम जेवरात और सामान रखे हुए थे, और जिसको यहाँ से चोर लेकर फुर हो जाते हैं। आप बाहर चलिए, आइए आप लोग बाहर, प्रधान जी आइए, आप भी आइए, इकट्ठा रहिए, तो आप लोग आइए, चाचा इधर रहिए, आप भी चलिए, इधर आइए, थोड़ा सा करीब में आइए, तभी आएंगे आप सभी लोग। प्रधान जी थोड़ा सा इधर आइए प्लीज़। प्रधान जी, इस परिवार का कहना है कि जैसे आप भी जानते हैं, आपके संज्ञान में मामला है, आप मदद कैसे परिवार की कर रहे हैं? वही पता चला तो आज हम आए थे देखने के लिए, और भरसक जो कोशिश होगी इनकी मदद की जाएगी। और बहुत दिन से बेचारी है, आज अकेले बगैर पति का जीवन व्यतीत करना आज के समय में बहुत कठिन है। और प्राथमिक विद्यालय में हमारे यहाँ बावर्ची भी हैं, खाना पकाती हैं। जी।
तो जोड़ जुटा के रखती हैं। तो एक बेटी भी है, उनकी शादी भी करनी है। तो भरसक जो होगा कोशिश की जाएगी, और प्रशासन भी लगा है। और थोड़ा सा एक इत्तेफाक ऐसा कि इतनी ठंडी बीत गई, अभी तक इस इलाके में चोरियां नहीं हुई। ठंडा में ज़्यादा खतरा रहता है, ठंडक में की चोरी होती है, लेकिन चोरियां नहीं हुई। प्रशासन भी लगा है, चौकी इंचार्ज साहब आए हैं, आए हुए थे, देख के गए हैं। और सीसीटीवी फुटेज वहाँ लगा हुआ, उसका उन्होंने निकाला हुआ है। तो जी, अच्छा, सीसीटीवी से कुछ सुराग मिला कि नहीं मिला? नहीं, सीसीटीवी तो मेरे ख्याल से कोई सुराग नहीं, सामने से कोई आता जाता दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने से कोई। केवल एक बल्ब हमारा हमेशा जलता है, यही बल्ब, हाँ यही बुझ गया अचानक। और लाइट बंद होगा कब? जब ये ताला तोड़कर अंदर जाएंगी तब। इसका मतलब है कि अंदर से कोई बंद किया है लाइट, उनको स्टेबलाइजर से। यही है। अभी परिवार वालों का कहना है कि इनके जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी घर पे ही उस वक्त थे। आपने इनके घर में देखा होगा, जो दीवार है इधर से उधर आ जा सकता है, आराम से आया जा सकता है, आराम से। जो छत तक जाने की सीढ़ियाँ हैं उस पर भी पूरा खुला हुआ है। हाँ हाँ, सीढ़ियाँ भी खुली हैं। और किसी कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रशासन है वो अपने स्तर से लगा हुआ है, पूछताछ करे, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है। लेकिन ये बहुत दुखद घटना थी, इसलिए मुन्नी देवी के साथ, इसलिए कि बेचारी 20 साल से अकेले की ज़िंदगी काट रही हैं, और एक एक रुपया आदमी काट के रखता है, तब जाके आज इस पोजीशन पहुंची थी कि शादी, बेटी की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके। बेटी फाल लगाती है, कज बटम करती है, कोई 10 रुपया देता है, कोई 20 रुपया देता है, कोई 50 ठो दे देता है। ये सब गुल्लक में रखती थी, वही पैसा इकट्ठा होता था। तो उसका गुल्लक भी गायब हो गया, उसका गुल्लक भी गायब, उसका गुल्लक भी गायब हो गया है। वो जो बेटा बेटा रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। प्रशासन काम कर रही है, जरूर पकड़ेगी, वो कहीं बच कर जाएंगे नहीं। आपके घर में चोरी हुई है तो प्रशासन, मतलब है कि जब उधर से खुला है तो थोड़ा पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उनसे भी पूछताछ थोड़ा कर ले, उनसे भी कि रात में कौन आया था, कैसे क्या हुआ, कैसे जो है इनकी लाइट अंदर से कैसे लाइट बुझ गई, वो तो कुछ तो बताएंगी ना। वो तो थी ना मौके पर। कहना एक कान में का हमारा देख रहे हैं ना, देखिए इतना डबल कान में का था, हम बनवाए थे। अभी आप दे दीजिएगा, हम लगा देंगे। अपने बेटी के है ना, ये देखिए, ये बिल्ला है, ये बिल्ला इतना बड़ा है। इसको पहन के आप फोटो खिंचवाई थी? नहीं, शादी में हम जैसे शादी वादी पड़ती थी तो हम भी कहीं पहन कर चले जाते थे। ये बात थी। जैसे घर में है तो भाई अपने किसी भी त्योहार फंक्शन में जा रही तो। अब हमारे पास कुछ है नहीं तो हम जो बनवाते थे इनके लिए, तो हमें जरूरत लगती थी, हम शादी वादी में जाना था तो हम आप कह रही हैं बेटी फॉलो लगाती हैं। बेटा आप फॉलो लगाते हाथ से और जो पैसे आपको मिलते थे इकट्ठा करती थी? जी। कहीं आती जाती थी, मान लीजिए कोई दे वो दिया तो अपना उसी में रख दी। बेचारी 1 रुपये खाती नहीं थी। कितनी बच्चियां हैं इधर उधर, मतलब बहुत खर्च करती हैं, बेचारी कुछ भी नहीं खाती थी अपना। देखिए थोड़ा सा मामला आपके संज्ञान में है, मदद करवाइए परिवार को। नहीं नहीं, प्रशासन लगा हुआ, हम लोग भी हैं। भगवान ने चाहा तो जल्द ही खुलासा इसका प्रशासन कर देगा। बेटा आप रोइए मत, वो कहीं भी होगा, प्रशासन उसे ढूंढ लेगी, आप टेंशन मत लीजिए और सब कुछ बरामद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी चाची जो शक कर रही हैं, चाची अभी तो आप जान रहे, चाची शक कर रही हैं कि भाई हमारे पड़ोसी से खुला हुआ, हमें इन पर शक जा रहा है। ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन काम, और हम लोग इनके साथ हैं। और सामने देखिए नगीना जी की पत्नी भी है, सामने घर है, और काफ़ी सपोर्ट रहता है इन लोगों का, इनके साथ का। और आज नहीं, ज़माने से, बहुत ज़माने से मैं देख रहा हूँ। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परिवार का सपोर्ट करने के लिए। और हम आपको बता दें कि इस तरीके से घटनाएं हो जाती हैं। लोगों को कुंभ में नहाने जाने वालों को फ़ायदा तो कम लेकिन नुकसान ज़्यादा हुआ है। इस कुंभ में पता नहीं कितने लोगों की जानें गई हैं, पता नहीं कितने लोगों के घर में चोरियाँ हुई है। तमाम घटनाएँ ऐसी सामने आई हैं। क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट में अभी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।